हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ हम पढ़ते हैं एक्सेल टैली एनएसपी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सैप एनहांसमेंट। तो सैप एनहांसमेंट बेसिकली है क्या? बेसिकली देयर आर मैनी बिजनेस requirement which are not possible in SAP standard, and we need to enhance or modification with the help of technical team. This type will be functional consultant to understand the available type of enhancement and how can search those as per business requirement. मतलब क्या हुआ, SAP का एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो यूजर्स हैं, जो बिजनेस यूजर हैं, जो उनको यूज कर रहे हैं, तो कई कंपनीज ऐसी होती है जो स्टैंडर्ड फैसिलिटी उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करती। तो उसके लिए क्या होता है, सम एनहांसमेंट एंड मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो किसकी हेल्प से होता है? बेसिकली टेक्निकल टीम, जो डेवलपर्स होते हैं, कि बिजनेस ने कोई रिक्वायरमेंट दी कि हमें बेसिकली ये फैसिलिटी चाहिए, बट वो एसएपी में नहीं है, तो उसको किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करेंगे, एनहांस करेंगे, डेट इज कॉल्ड सैप एनहांसमेंट। तो आज हम एक एग्जांपल देखेंगे एनहांसमेंट का। डिटेल में हम अपने कोर्स में कवर करेंगे। अगर आप डिटेल में पूरा कोर्स करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पे आ सकते हो www.hftutorials.com। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर कोर्स पेज पे आएंगे तो हमारे सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं नॉमिनल प्राइजेस में, और जो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, सर्वर एक्सेस, स्टडी मटेरियल, सर्टिफिकेट, सारी चीजें इसमें इंक्लूड रहेंगी। कोर्स का कंटेंट चेकआउट करना है, आप क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे तो सेक्शन वाइज कोर्स कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है। बस जस्ट आपको लॉगिन करना है और यहाँ से साइन अप कर लेना है। बेसिकली क्या है रिक्वायरमेंट, वो हम देख लेते हैं। तो रिक्वायरमेंट क्या है कि द रिक्वायरमेंट इज व्हेन यूजर क्रिएट एनी जीएल इन अकाउंट ग्रुप आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। मतलब जब भी हम कोई जीएल क्रिएट करते हैं, लाइक हम आ गए यहाँ पर FS00, तो जैसे हम आ गए FS00 में, FS00 में जब भी हम whenever कोई भी क्रिएट करते हैं जीएल, तो कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है? कंपनी चाहती है कि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, जब भी कोई भी लेजर आउटस्टैंडिंग में जीएल क्रिएट हो तो उसमें ओपन आइटम मैनेजमेंट टिक बॉक्स। मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई अकाउंट ग्रुप आउटस्टैंडिंग में बने तो ओपन आइटम मैनेजमेंट के बिना वो क्रिएट ना हो। अभी क्या होता है, हम ओपन आइटम सिलेक्ट करें या ना करें, हम जीएल को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि ओनली फॉर अकाउंट ग्रुप आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। अकाउंट ग्रुप कहाँ पर आते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर देखिए अकाउंट ग्रुप होता है। जब भी हम इस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में कोई जीएल क्रिएट करते हैं, ठीक है, जब भी हम इसमें आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में कोई भी जीएल क्रिएट करें तो ऑटोमेटिकली ओपन आइटम मैनेजमेंट टिक होना चाहिए। समटाइम क्या होता है, यूजर्स को पता नहीं होता, वो क्रिएट करते हैं जीएल और ओपन आइटम मैनेजमेंट टिक करना भूल जाते हैं, तो इससे क्या होता है, आगे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो कंपनी की रिक्वायरमेंट है। अब इसको किस तरह से फुलफिल करेंगे, तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी सैप की एक एनहांसमेंट की। तो एनहांसमेंट के लिए हमारे को एसएपी का एक फंक्शन एग्जिट दिया हुआ है जीएल के लिए, वो है SAP MF02H। ये फंक्शन एग्जिट है, तो इसके थ्रू हम एनहांस करेंगे। किस तरह से हम कोडिंग होगी, टेक्निकल टीम की हेल्प लेके उसको हम कोडिंग करेंगे और उसको पर्टिकुलर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसमें दो चीज होती है, जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसमें BQRS अकाउंट कंटेंट स्ट्रक्चर फॉर SKB1 मतलब कंपनी कोड डेटा, और ये होता है हमारा KTOP अकाउंट्स मतलब SKA1 होती है हमारी जनरल अकाउंट, जनरल टेबल। जब भी हम कोई भी जीएल क्रिएट करते हैं तो उसके दो होते हैं, एक चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल और एक होता है कंपनी कोड लेवल। तो जो भी चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे रहती है वो SKB1 टेबल से पिक करेगा, KTOP अकाउंट, और BQRS मतलब कंपनी कोड टेबल से। तो SKA1 होती है चार्ट ऑफ अकाउंट और SKB1 कंपनी कोड लेवल पे। तो इसकी हेल्प से हमें फंक्शन का एक पर्टिकुलर एक कोड लिखना पड़ेगा, उसके थ्रू ये इम्प्लीमेंट होगा। तो आते हैं हम इसे प्रैक्टिकल देखते हैं। तो आप प्रैक्टिकल देखते हैं, तो इसको पर्टिकुलर इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा SPRO में। SPRO SAP रेफरेंस IMG, SAP रेफरेंस IMG में आएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जनरल लेजर अकाउंटिंग, GL अकाउंटिंग, मास्टर डेटा, प्रिपरेशन। यहाँ पर आएगा आपका एक ऑप्शन एडिशनल एक्टिविटी,
यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन लिखा है डेवलप एनहांसमेंट फॉर जीएल अकाउंट। तो इस ऑप्शन पे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर जीएल के लिए कोई भी एनहांसमेंट करनी है तो आप यहाँ से करोगे, तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने का पूछेगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफ एसएपी एनहांसमेंट। तो यहाँ पर हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम बनाते हैं जेट टेस्ट जीएल। फॉर एग्जांपल मैंने जेट टेस्ट जीएल डाल दिया और यहाँ पर किया क्रिएट करेंगे। यहाँ पूछे किसके लिए आप बना रहे हो, तो ये बना रहे हैं हम वैलिडेशन फॉर जीएल, वैलिडेशन फॉर ओपन आइटम मैनेजमेंट। ओके, तो ये लिख दिया हमने। अब यहाँ से इसको सेव कर दिया। अब ये क्या हुआ, यहाँ पूछेगा पैकेज में सेव करना है। अगर आप इसको डेवलपमेंट में बना रहे हो, उसके बाद आपको क्वालिटी में भेजना है, उसके बाद प्रोडक्शन पे, तो उसके लिए पैकेज आपको बेसिस कंसल्टेंट देंगे जो टेक्निकल कंसल्टेंट होते हैं, तो उस पैकेज में आपको सेव करना पड़ेगा। अभी हम जस्ट लोकल में सेव कर रहे हैं। लोकल में मतलब कि इसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे एनहांस असाइनमेंट पे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पूछेगा एनहांसमेंट जो मैंने आपको भी बताया था कि एनहांसमेंट के लिए एक फंक्शन एग्जिट है जो जो ये है SAP MF02H। ओके, ये फंक्शन एग्जिट है। ये आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा, मैं बता दूंगा कहाँ है ये डॉक्यूमेंटेशन। तो SAP MF02H एंटर करेंगे। ये देखिए किसके, फंक्शन एग्जिट जीएल अकाउंट मास्टर डेटा के लिए ये फंक्शन एग्जिट हमें दिया हुआ है SAP ने। तो इसी में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर आएंगे, इसको सेव करके यहाँ पर आएंगे कंपोनेंट में आ गए। इस तरह की एक स्क्रीन आएगी। यहाँ पर आएगा exit अंडरस्कोर SAP MF0 अंडरस्कोर 001। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास आएगा इंक्लूड ZXF03UH। इंक्लूड एक Z इंक्लूड दिया हुआ है, तो हम इस पर ही डबल क्लिक करेंगे। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, नीचे आएंगे तो हमारे पास इस तरह से डिस्प्ले मोड में आएगा, इनएक्टिव है। अब यहाँ से इस पे हम करेंगे क्लिक एडिट। जैसे हम एडिट करेंगे अब ये एडिटेबल मोड में आ गया। ओके, अब हमको एक बेसिकली एबेपर की हेल्प लेके एक कोड लिखना पड़ेगा। अब देखिए SKB1 के लिए BQRS अकाउंट है और SK1 के लिए 4KTOP अकाउंट। तो क्या होगा, किस तरह से आपको लिखना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमें लिखना है इफ, पहले क्या लेंगे, पहले क्या आता है, तो हम एक सेशन ओपन और कर लेते हैं, एक सेशन ओपन कर लेते हैं, FS00 में आएंगे। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, कंट्रोल इन चार्ट ऑफ अकाउंट। तो पहला जो टैब होता है, टैब जिसमें डिस्क्रिप्शन डालते हैं, ये होता है चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल। तो चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल किस पे आएगा, यहाँ पर लिखा है SKA1, किस में आएगा, KTOPA अकाउंट। तो यहाँ से हम यहाँ से इसको टाइप कर देते हैं KTOPLA अकाउंट। ओके, अब उस फील्ड का टेक्निकल नेम हमें एंटर करना पड़ेगा, जो ये फील्ड है, जो ये फील्ड है इसका हमें टेक्निकल नेम एंटर करना पड़ेगा। टेक्निकल नेम निकालने के लिए F1 आप प्रेस करोगे तो टेक्निकल नेम निकालने के लिए करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करके F1 प्रेस करेंगे। जिस भी फील्ड का आपको टेक्निकल नेम निकालना है, यहाँ पर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन में आएंगे और यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, फील्ड नेम क्या आ रहा है, KTOKS। तो इसको हम यहाँ पर लगा देंगे इक्वल टू क्या हो, इक्वल टू क्या होना चाहिए, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, इक्वल टू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी OSLB, मतलब OSLB होना चाहिए। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं OSLB, इसको क्लोज करेंगे। बेसिकली ये एबेपर आपको देगा, ठीक है, और इसको एंटर करेंगे। तो हमने
चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल का कर दिया। अब करेंगे हम कंपनी कोड लेवल के लिए। तो इफ अब हमें डालना है BUKRS अकाउंट फील्ड। तो अब हमें फील्ड लेनी है कंपनी कोड लेवल से। ओके, तो कंपनी कोड लेवल से कैसे लेंगे? तो हमारे को क्या चेक करानी है बेसिकली, ये वाली फील्ड ओपन आइटम मैनेजमेंट। तो इसका हम टेक्निकल नेम निकालेंगे। इसका टेक्निकल नेम क्या है? इसका टेक्निकल नेम है ये वाला। इसको कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर देंगे इक्वल टू, और यहाँ पर क्या आएगा, इजिकल टू स्पेस। स्पेस मतलब कि ये क्या है हमारा, अनटिक है, एंड BUKRS अकाउंट हाइफन, और इसमें एक फील्ड और चेक करा लेते हैं फील्ड स्टेटस की। तो उसकी फील्ड होती है, इस तरह से हम निकालोगे, FSTAG इजिकल टू हो लाइक Z001। तो ये भी कर दिया, एंटर करेंगे। ये चेक होगा, मतलब पहले चेक होगा चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे ये अकाउंट ग्रुप होना चाहिए। उसके बाद चेक करेगा BQRS अकाउंट, जो ओपन आइटम मैनेजमेंट, अगर उसने ब्लैंक छोड़ा है तो मतलब स्पेस, और जो हमारा फील्ड स्टेटस 001। तो क्या होगा, मैसेज क्या है, अगर वो ये चीज रखे तो प्लीज सेलेक्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा में ओपन आइटम मैनेजमेंट, और इसको यहाँ लिख देंगे चेक बॉक्स, इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पर एरर डाल देंगे टाइप ई। ये एरर आ गई, इसको कर देंगे 1 और यहाँ पर लगाएंगे एंड इफ, ये वाली क्लोज, और एक लगाएंगे मेन एंड इफ, इसको क्लोज। अब ये हमारी पूरी हमने लिख ली है, और यहाँ से इसको चेक कर लेते हैं कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है, और यहाँ से इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है, इसे यहाँ से एक्टिवेट कर लेते हैं। जैसे हमने एक्टिवेट किया, एक्टिव हो गया यहाँ पर। अब बैक आ जाएंगे, यहाँ पर एडिट में आके यहाँ से इसको एक्टिवेट कर लेंगे। जैसे हम एक्टिवेट करेंगे ये क्या होगा, ग्रीन हो जाएगा। अब बैक आ जाएंगे, बैक आ गए। अब हमारा कंप्लीट हो गया, हमने कोडिंग कर दी है विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल। अब आते हैं हम, अब एक अकाउंट क्रिएट करते हैं /NFS00। ओके, हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं लाइक बैलेंस शीट। किसमें आएगा, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, और यहाँ पर हम डाल देते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब जब यूजर GL क्रिएट करेगा, तो सपोज उसने ओपन लाइन आइटम मैनेजमेंट टिक नहीं किया, ओके, और यहाँ पर फील्ड स्टेटस क्या दिया था हमने, Z01, एंटर करेंगे। अब जैसे ही वो सेव पे क्लिक करेगा, देखिए हमारे पास एक एरर आ जाएगी। क्या एरर आ रही है, प्लीज सेलेक्ट ओपन आइटम मैनेजमेंट चेकबॉक्स। मतलब कि जब तक इस ग्रुप पे ये कॉम्बिनेशन रहेगा, ये फील्ड स्टेटस रहेगा Z01, और ये ग्रुप रहेगा आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, तो ये आप क्या एरर देगा, ये एरर क्या दे रहा है, प्लीज सेलेक्ट ओपन आइटम मैनेजमेंट चेकबॉक्स, जो हमने कोडिंग यहाँ पर की है, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको, डिस्प्ले में हम चेक कर लेते हैं। तो यही कोडिंग हमने करी थी इंक्लूड में, यही कोडिंग करी थी कि ये OSLB ये होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, BQRS ये फील्ड स्पेस, और BQRS Z01, तो मैसेज दे ये। तो ये होता है बेसिकली एनहांसमेंट। तो ये एक एग्जांपल था फर्स्ट एनहांसमेंट का, बाकी हम अपने डिटेल में अपने कोर्स में कवर करेंगे। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी जो हमने फुलफिल कर दी है विद द हेल्प ऑफ एनहांसमेंट। बाकी आप SAP का कोई कोर्स करना चाहते हो लाइक
SAP FIMM HD, तो आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।